हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, सीबीएसई बोर्ड, क्लास टेंथ चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, सीबीएसई बोर्ड। तो 4 पार्ट बता दिया, आज पांचवा पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। लेंचोसोल मतलब ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के। लेंचोसोल, सोल मतलब आत्मा। लेंचोसोल मतलब लेंचो की आत्मा। वाज मतलब थी। फील्ड मतलब भर चुकी। विथ सैडनेस मतलब उदास दुख। मतलब लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। वेन मतलब जब। वेन द स्टोर्म मतलब तूफान। जब तूफान हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। मतलब जब ओले गिरने बंद हो गए, जब तूफान गुजर गया। ही मतलब वह। स्टूड खड़ा था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही स्टूड वह खड़ा था। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, मिडिल मतलब बीच, ऑफ द फील्ड मतलब खेत के बीच में। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड मतलब वह खेतों के बीच में। जब तूफान गुजर गया तो पूरे खेतों के बीच में लेंचो खड़ा था। समझे? लेंचो जो है पूरे खेतों के बीच में खड़ा था। एंड और सेड बोला, टू हिज सन्स अपने लड़कों से। और उसने अपने लड़कों से बोला, क्या बोला? ए फ्लैग ऑफ लोक्टस मतलब टिड्डियों का झुंड। ए फ्लैग ऑफ लोक्टस मतलब टिड्डियों का झुंड। वुड हैव लिफ्ट मोर देन मतलब टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। मतलब जितना नुकसान हुआ है हमारे खेतों का, अगर टिड्डियों का झुंड नुकसान करता तो इससे ज़्यादा छोड़ देता। मतलब इतना नुकसान टिड्डियों का झुंड नहीं करता। टिड्डियों का झुंड इतना नुकसान नहीं करता जितना इसने कर दिया। ए फ्लैग ऑफ लोक्टस वुड हैव लिफ्ट मोर देन मतलब एक टिड्डियों का झुंड हैव लिफ्ट मतलब छोड़ देता। मोर देन मतलब इससे ज़्यादा। लिफ्ट मतलब छोड़ देता, मोर मतलब ज़्यादा, देन मतलब से, इससे मतलब टिड्डियों का झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देता। दिस इससे ज़्यादा। द हिल मतलब ओले। द हिल मतलब ओले। हैज लिफ्ट नथिंग मतलब ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ओलों ने जो ओला गिरा हमारे खेतों पे, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वो कह रहा है अपने लड़कों से कि टिड्डियों का झुंड अगर हमारे खेतों पे हमला करता तो इतना नुकसान नहीं करता, इससे ज़्यादा छोड़ देता। लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। समझे? द हिल मतलब ओले। हैज लिफ्ट मतलब छोड़ा, नथिंग कुछ नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मतलब ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा या ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ चुके हैं। दिस ईयर मतलब इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न। दिस ईयर इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमारे पास मकई नहीं है।
नहीं है, इस साल हमारे पास खाने के लिए मकई नहीं है। डैट नाइट, डैट नाइट, डैट नाइट मतलब उस रात, डैट नाइट उस रात, वाज ए सोरफुल मतलब वह रात बहुत दुख भरी रात थी। लंचों के लिए वह रात जो है बहुत ही दुख भरी रात थी। वो सोच में था कि हमारा सारा फसल तो नष्ट हो गया, हमारे खाने के लिए कुछ बचा नहीं, अब हम खाएंगे क्या। ऑल आवर वर्क, ऑल ऑल आवर वर्क, ऑल मतलब सारा, आवर मतलब हमारा वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग मतलब हमने जो खेतों में काम किया, मेहनत किया, कॉर्न मकई का दाने उगाए, मकई उगाई, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, सारा मेहनत हमारा बर्बाद गया। वही कह रहा है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग मतलब हमने जो मेहनत किया उस मेहनत के बदले हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन, देयर इज नो वन, देयर इज नो वन मतलब यहाँ कोई नहीं है, मतलब हमारा कोई पड़ोसी भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। हु कैन हेल्प अस हमारी हेल्प कौन कर सकता है, हमारा कोई पड़ोसी भी नहीं है, यहाँ कोई है नहीं, हमारी हेल्प कौन कर सकता है। वो कह रहा है कि यहाँ कोई नहीं है, हमारी हेल्प कौन कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर मतलब इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे, इस साल हम सभी भूखे रह जाएंगे, हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी सारी फसल नष्ट हो गई, हमको खाने के लिए नहीं मिलेगा, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। हमारा कोई पड़ोसी भी नहीं है कि जो हमारी मदद कर सके, कौन हमारी मदद करेगा। बट लेकिन इन द हियट, बट लेकिन इन द हर्ट्स, हर्ट्स में हृदय, हृदय में, लेकिन हृदय में ऑफ ऑल हु लिव्ड लेकिन उन सभी के हृदय में, उन सभी के हृदय में हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस लेकिन उन सभी के हृदय में हु मतलब जो लिव्ड रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस अकेले घर में, जो उस अकेले घर में रहते थे, जो उस अकेले घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में। इन द मिडल ऑफ द वैली, इन द मिडल ऑफ द वैली मतलब घाटी के बीच में, घाटी के बीच में, घाटी के पूरे घाटी के बीच में अकेले घर में वो जो लोग रहते थे, उनके हृदय में एक उम्मीद थी, उनके हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, देयर वाज ए सिंगल होप उनके हृदय में एक उम्मीद थी। देयर वाज ए सिंगल होप, सिंगल मतलब एक, होप माने उम्मीद, सिंगल उम्मीद, एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से, उनके हृदय में एक सिंगल होप, एक उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी? हेल्प फॉर गॉड, भगवान से, भगवान से सहायता की उम्मीद थी। समझे? जो नहीं समझ में आया कमेंट में पूछो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। तो 5 पार्ट बता दिया, आज पार्ट 6। तो आइए शुरू करते हैं। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट का मतलब इतना दुखी मत हो, इतना घबराओ मत। इम्परेटिव सेंटेंस है ये, इतना घबराओ मत। डोंट बी सो अपसेट, इतना घबराओ मत।
इवन दो, इवन दो, इवन दो, इवन दो का मतलब ऐसा लगता है, इवन दो का ऐसा लगता है, दिस सीम्स, इवन दो ऐसा मतलब ऐसा लगता है, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि जैसा सब कुछ बर्बाद हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखो, रिमेंबर मतलब याद रखो। नो वन डाई ऑफ हंगरी, कोई भूख से नहीं मरता। लंचो को कोई समझा रहा है, या लंचो अपने आप में अपने मन में सोच रहा है, लंचो अपने आप से कह रहा है, क्या कह रहा है लंचो अपने आप से, कि डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना घबराओ मत, इतना निराश मत हो, इतना घबराओ मत। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा मेरा छिन गया फसल। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगरी, कोई हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता। डैट इज वाट दे, डैट इज वाट दे से जैसा कि लोग कहते हैं, डैट इज वाट दे से का मतलब जैसा कि लोग कहते हैं। नो वन डाई ऑफ हंगरी, जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता, हर किसी का पेट भरता है, चाहे रूखी सूखी ही खाके। ऑल दो, ऑल थ्रो द नाइट, ऑल थ्रो द नाइट लंचो थॉट वनली ऑफ द हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ऑल थ्रो, ऑल थ्रो, ऑल थ्रो मतलब ऑल थ्रो नाइट मतलब सारी रात, ऑल थ्रो नाइट मतलब सारी रात, सारी रात। लंचो थाट मतलब सारी रात लेंचो सोचता रहा, सारी रात लेंचो सोचता रहा, क्या सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप, अपनी लंचो सारी रात अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। कौन सी उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद के बारे में लेंचो सारी रात सोचता रहा, भगवान से उम्मीद के बारे में लेंचो सारी रात सोचता रहा। हुज आइज, हुज आइज, हुज आइज मतलब जिसकी आंखें, जिसकी आंखें। हुज, हुज किसके लिए प्रयोग किया गया है, हुज यहाँ प्रयोग किया है गॉड, भगवान के लिए। हुज आइज जिसकी आंखें मतलब भगवान की आंखें, भगवान की आंखें। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि हमें बताया गया है, जैसा कि हम लोगों को बचपन से बताया जाता है, जैसा कि हम लोगों को बचपन से बताया जाता है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। हुज आइज सी एवरीथिंग, सी मतलब देखती है, एवरीथिंग सब कुछ, जैसा कि हमको बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं। बताया जाता है कि नहीं, कण कण में भगवान होते हैं, हर जगह भगवान होते हैं, ऊपर से भगवान सब कुछ देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कैसे रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, भगवान सब कुछ देखते हैं। एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस मतलब जैसा कि हमारे आत्मा में हमको बताया जाता है, हमारे कॉन्शियस में बताया जाता है कि भगवान सब कुछ देखते हैं। लंचो वाज एन ऑक्स, लंचो वाज एन ऑक्स, लंचो एक बैल की तरह था, लंचो वाज मतलब था, एन एक्स एक बैल की तरह, लंचो एक बैल की तरह था, ऑफ ए मैन आदमी, आदमी के रूप में एक बैल था, लंचो आदमी के रूप में एक बैल था। सच में बैल मत मान लेना, वो मेहनत की वजह से उसको तुलना किया जा रहा, मतलब वो बैल की तरह मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करता था, वर्किंग मतलब काम करता था। लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह,
इन द फील्ड, खेतों में। लंचो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। लंचो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही नो ही ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। लंचो मतलब खेतों में काम करता था बैलों की तरह, लेकिन वह फिर भी लिखना जानता था। ही न्यू हाउ टू राइट, ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, अगले दिन संडे था। अगले दिन संडे था। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया भगवान के नाम। भगवान के नाम उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। आगे की स्टोरी अगले पार्ट में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था ए लेटर टू गॉड, चैप्टर 1, ए लेटर टू गॉड, क्लास 10th CBSE बोर्ड, क्लास 10th CBSE बोर्ड, ए लेटर टू गॉड। तो आइए शुरू करते हैं। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, लेंचो एक पत्र लिखने लगा। ही बिगेन टू राइट, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ, विच मतलब जिसे, ही हिमसेल्फ मतलब वह खुद, जिसे वह खुद वुड कैरी, कैरी ले जाने वाला था, ले जाता, टू टाउन प्लेस एंड इन द मेल। लेंचो एक पत्र लिखने लगा जिसे वह खुद लेकर जाएगा कस्बे और उसको मेल बॉक्स में डालेगा। समझे? लेंचो एक पत्र लिखने लगा जिसको वह खुद लेकर टाउन, कस्बा लेकर जाएगा और पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग मतलब यह कुछ नहीं था, लेस दैन ए लेटर टू गॉड मतलब ए लेटर टू गॉड के अलावा और उसमें कुछ नहीं था। ए लेटर टू गॉड के अलावा उसमें और कुछ नहीं लिखा था उसने, मतलब उसने सिर्फ भगवान को ही एक पत्र लिखा था। गॉड, ही रोट, ही रोट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। ही रोट, ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? गॉड लिखा। इफ, यदि यू डोंट हेल्प मी, यू मतलब आप या तुम, डोंट हेल्प मी, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। यदि आप मेरे हेल्प नहीं करोगे, यू डोंट हेल्प मी, हेल्प मदद करना, मी हमारी, कह रहा है इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, कह रहा भगवान यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, मेरा परिवार और मैं, भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं विल गो हैंग्री दिस ईयर, विल गो हैंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। भगवान अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस, पीसेस मतलब जैसे इंडिया में रुपया चलता है वैसे अमेरिका में पीसेस चलता है। तो कह रहा आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है, आई नीड मुझे ज़रूरत है, 100 पीसेस, 100 पीसेस की ज़रूरत है, मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो मतलब बोना, अन्न दाना को खेतों में बोना। टू सो माई फील्ड, खेतों में अन्न बोने के लिए, खेतों में फसल लगाने के लिए। एंड अगेन एंड मतलब दोबारा फसल लगाने के लिए, अगेन मतलब दोबारा, फिर
खेतों में दोबारा फसल लगाने के लिए, एंड टू लिव, टू लिव मतलब जीने के लिए, टू लिव जीने के लिए, अनटाइल द कॉर्प कम्स, जब तक कि फसल खाने को तैयार नहीं हो जाती तब तक जीने के लिए हमें 100 पीसेस चाहिए। वो लिख रहा है कि भगवान हमें 100 पीसेस चाहिए खेतों में दोबारा अन्न बोने के लिए, और हमें जीने के लिए, हमें जब तक अन्न दोबारा पक के तैयार नहीं हो जाते, खाने लायक नहीं हो जाते अन्न, तब तक हमें जीने के लिए 100% 100 पीसेस चाहिए। इसके बाद ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द इनवेलप, मतलब लिफाफा, मतलब वो जब पत्र आता है तो पत्र लिफाफा होता है, लिफाफे को फाड़ते हैं, उसके अंदर लेटर होता है, तो लिफाफे के ऊपर ही एड्रेस लिखा होता है जिसके पास जाना है, उस पत्र को जिसके पास जाना है उसका नाम, उसका पता लिखा होता है। तो उस लिफाफे के ऊपर उसने पता क्या लिखा, टू गॉड, भगवान को, पते में उसने लिखा टू गॉड, मतलब भगवान को ये पत्र भेजो, टू गॉड ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और इसके अंदर लेटर डाल दिया, पुट मैंने रखा, पुट द लेटर को रखा इनसाइड, इसके अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और इस ऐसा करते समय वो थोड़ा बहुत परेशान भी था। एंड वेंट टू टाउन, कस्बा गया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, वेंट टू टाउन, कस्बा गया, एट द पोस्ट ऑफिस, कस्बा गया पोस्ट ऑफिस में गया, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्ड मतलब डाल दिया, और इसको मेल बॉक्स में, जो मेल बॉक्स होता है लाल लाल, उसमें पत्र को डाल दिया। अब आगे की स्टोरी अगले पार्ट में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ CBSE बोर्ड चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, 10th क्लास CBSE बोर्ड चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। तो आइए शुरू करते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन मतलब एक, ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों में से एक, या कर्मचारियों का एक, एम्प्लॉयज माने कर्मचारियों, ऑफ माने का के, वन माने एक, कर्मचारियों का एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों का एक, हु वाज ए पोस्टमैन, हु मतलब जो, वाज मतलब था, ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था, कर्मचारियों में एक जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में और भी हेल्प किया करता था, और भी इधर उधर का काम हेल्प किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हेयरटली, वेंट टू हिज बॉस, वेंट मतलब गया, वेंट टू हिज बॉस अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हेयरटली मतलब हृदय से, बहुत तेजी से हंसते हुए वो अपने मालिक के पास गया, एंड और शोड हिम द लेटर टू गॉड, अब भगवान के नाम का वो पत्र उसने अपने बॉस को दिखाया, समझे, वह हंसते हुए, एक बार दोबारा देख लो। वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों, ऑफ माने का के, वन मतलब एक, कर्मचारियों का एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों का एक,
हु वाज पोस्टमैन, हु वाज ए पोस्टमैन, हु मतलब जो, वाज मतलब था, एक, पोस्टमैन मतलब डाकिया, कर्मचारियों का एक, जो एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में और भी हेल्प किया करता था, और भी हेल्प किया करता था। वेंट टू, वेंट मतलब गया, वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया। लाफिंग, लाफिंग मतलब हंसते हुए, हिरटली मतलब हृदय से, दिल से, व दिल से मतलब तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड और शोड हिम ए लेटर टू गार्ड, सो मतलब दिखाना, शोड ईडी लग गया है, दिखाया, हिम उसको, अपने मालिक को, द लेटर टू गॉड, वो भगवान के नाम का पत्र जो है अपने मालिक को उसने दिखाया। नेवर इन हिज, नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज करियर, करियर मतलब लाइफ, अपने जीवन में जितना भी उसने काम किया था अब तक, उस अपने पूरी उम्र में, अपने जीवन में, इन हिज करियर अपने पूरे जीवन में, एज ए पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन रहते हुए उसने अपने पूरे जीवन में कहाँ गया, नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब उसने अपने पूरे जीवन में, जब तक उसने पोस्टमैन का काम किया, अपने पोस्टमैन के पूरे जीवन में ऐसा एड्रेस आज तक उसने नहीं जानता था, समझे। नेवर मतलब कभी नहीं, इन हिज करियर अपने पूरे करियर में, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन डाकिये के रूप में, हैड ही मतलब वह नो मतलब जानना, ही नो वह नहीं जानता था, डैट एड्रेस ऐसा एड्रेस मतलब भगवान के पास पहुंचाना, भगवान का कोई एड्रेस, ऐसा एड्रेस वह अपने पूरे जीवन में नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ए फैट मैन मतलब एक मोटा आदमी, पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा आदमी था। एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली सज्जन, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली सज्जन। पोस्ट मास्टर जो था वो मोटा इंसान था, और फ्रेंडली, फ्रेंड सबके साथ फ्रेंडली हो जाता था, फ्रेंडली, और सज्जन मतलब अच्छा इंसान था। पोस्ट मास्टर जो था वो अच्छा इंसान था, मोटा, फ्रेंडली, अच्छा इंसान था। आल्सो ब्रोक, आल्सो मतलब भी, ब्रोक आउट लाफिंग वह भी हंसने लगा, उस पत्र को देख के पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा। एंड और टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क के ऊपर लेटर पर टाइप करते हुए, टाइपिंग, डेस्क पर रखे लेटर पर टाइप करते हुए, कमेंटेड कमेंट किया, कहा, क्या कहा, वाट फैथ, वाट फैथ क्या विश्वास है, समझे। पोस्ट मास्टर ने डेस्क पर रखे हुए लेटर पे टाइपिंग करते हुए, ऐसे थपथपाते हुए बोला, क्या विश्वास है। आई विश मतलब मेरी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है। आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि मेरा भी विश्वास इस आदमी की तरह हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। हु मतलब जिसने, रोट लिखा है, दिस लेटर जिसने यह पत्र लिखा है, इसकी तरह मेरा भी विश्वास हो। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है। करेस्पॉन्डेंट मतलब पत्र से बातचीत करना, पत्र से बातचीत करना, जो भगवान से पत्र से बातचीत करना शुरू करना चाहता है, इसकी तरह काश मेरा भी विश्वास हो।